जय दोस्तों, जय श्री राम सभी को। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 5.2। इससे पहले हमने 5.1 देख चुके हैं कि क्या है समांतर श्रेणी, ये कितने नंबरों की आएगी, कितने प्रश्न पूछेंगे और कैसे आएंगे प्रश्न, इसके बारे में हमने विस्तार से देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे 5.2 जो है पहला प्रश्न है कि जिसमें हमें प्रथम पद दिया हुआ है, इसके अंदर अंतिम पद वाला सूत्र लगेगा a + n - 1 b। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिए पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित सारणी के रिक्त स्थानों को भरिए और एपी का प्रथम पद और ए सार्वंतर एनवा पद और एन है। तो जैसे पहला सवाल है 5.2 का प्रथम सवाल है, हमें ए बराबर 7 दे रखा है, डी बराबर 3 दे रखा है और एन बराबर 8 दे रखा है और हमें ए एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए एन ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे। इस प्रश्न में एन या ए एन - 1 बी के अंदर कम से कम 3 आने चाहिए, या तो एन 1.5 या ए 1.5 या डी 1.5। तो हम एन निकाल लेते हैं, या ए 1.5 एन 1.5 डी 1.5 ए एन निकल जाएगा। जैसे इसके अंदर ए एन ज्ञात करना है तो प्रथम पद 1.5 है, सार्वंतर दे रखे हो, एन पद दे रखे हो, तो सूत्र लगा देते हैं ए एन बराबर ए का मान कितना है, ए का मान 7 प्लस एन - 1, एन कितने हैं 8 - 1, डी का मान कितना है 3। इतना समझ में आ गया। ए एन बराबर हो जाएंगे, ए एन मतलब सातों पद है, अंतिम मतलब सातों, 7 8 - 1 कितना हो गया 8 - 1 7 गुणा 3, 7 3 21 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 28। ये सातों पद कितना आ जाएगा 28। ये 5.2 का पहला सवाल है जो सारणी के अंदर दिया हुआ है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा पॉइंट है जिसमें हमें प्रथम पद -18 दे रखा है, दूसरा पद के अंदर माइनस ए बराबर कितना दे रखा है -18 और बी डी हमें ज्ञात करना है और एन मतलब 10वां पद पूछा गया है और ए एन बराबर 0 दे रखा है। सेम टू सेम यही प्रश्न है। जैसे सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन - 1 डी। ए एन का मान कितना है 0 है, तो जीरो जीरो लिख दो। ए का मान कितना है -18, ए -18 एन - 1, एन का मान कितना है 10 -1, डी का मान हमारे पास में कितना है ज्ञात करना, तो डी का डी। ये -18 इधर आने पर कितना हो जाएगा +18, क्योंकि 0 में अगर मैं 18 में 0 जोड़ूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 में से 1 गया कितना आया 9 गुणा डी, ये 9 गुणा में इधर जाने पर भाग में 18/9 बराबर डी। 9 18 में 9 का भाग देंगे कितना आएगा 2, तो सारांश कितना आ गया अरे 2, सारांश कितना आ गया 2। ये हमें ज्ञात करना, तो सारांश कितना है 2। इसी प्रकार हमें तीसरा प्रश्न दे रखा है, तीसरा पॉइंट पहले का तीसरा पॉइंट, पहले का तीसरा पॉइंट क्या है जो दे रहा है वो लिखेंगे और सेम टू सेम रखेंगे। इसमें हमें तीसरे के अंदर प्रथम पद नहीं दिया हुआ है, ज्ञात करना है और डी का मान -3 दे रखे हुए और एन का मान 18 दे रखे और ए एन का मान -5 है। हम उसी सूत्र में रखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन - 1 डी। ए एन का मान कितना है -5 बराबर ए का मान कितना नहीं है, तो ए का ए, एन का मान कितना है 18, तो 18 - 1, डी का मान कितना है -3, ये -3 कितना समझ आ गया और -5 को 5 बराबर को बराबर 18 में से 1 गया कितना बचा 17, 17 में 3 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 17 3 51, यहाँ प्लस यहाँ क्या माइनस का 51, ये माइनस का 51 इधर आने पर प्लस का 51, माइनस का 5 प्लस 51 बराबर कितना आ गया 1। 51 में से 5 घटाएंगे कितना बची रहे, वो समझाना है 1 में से 5 गया 6, या बच गया 4, 46 बच जाएगा। ए मतलब प्रथम पद कितना आ गया 46 आ गया। इसी प्रकार ये तीसरा, इसी प्रकार दूसरा चौथा और पांचवा पॉइंट है, खुद न करना है, मैं प्रश्न करा रहा हूं। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल हमें दे रखा है, दूसरा सवाल क्या है एपी बराबर कितना है, एपी बराबर 10 7 4 खालिस्तान का 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद ज्ञात कीजिए। समझ आ गई, आई कि नहीं आई, आई नहीं तो बता देंगे। प्रथम पद ये सारणी दे रहे कि एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी। एपी का मतलब क्या होता है
समांतर श्रेणी, जिसमें भी 10 प्रथम पद है और सेकंड पद है 7 और थर्ड पद है ये A1, ये A2, ये A3 और 30वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब 30वां पद ज्ञात मतलब n का मान दे रखा है कि अंतिम पद। प्रथम पद हमारे सामने लिखेंगे 10 है, डी लिखेंगे, डी मतलब सार अंतर, इसको बोलते हैं सारवे अंतर। A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 7 और A1 का मान कितना है 10, 10 में से 7 यहाँ कितना बच गया, अरे माइनस के 3, सार अंतर कितना आ गया माइनस का 3। n का मान हमें दे रखा है 30वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए, 30वां। an सूत्र जानते हैं, n बराबर a प्लस n माइनस 1b, a मतलब 30वां, 30 बराबर a का मान कितना है 10 प्लस n का मान 30 माइनस 1, d का मान कितना माइनस का 3, a 30 बराबर आ जाएंगे 10, 30 में से एक यहाँ कितना आ जाएगा 29, 29 को हम 3 से गुणा करा देंगे, 29 गुणा माइनस का 3, इतना सम आ गई। 29 कितना होता है, 87 होता है। a 30 बराबर 10 प्लस माइनस के 87, यहाँ प्लस है यहाँ क्या माइनस, जब माइनस और प्लस आपस में टकराएंगे तो कौन जिंदाबाद, माइनस। 87 में से 10 गया कितना आ गया माइनस का 77, 30 नंबर कितना आ जाएगा माइनस का 77। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला सवाल देखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि 11वां पद ज्ञात कीजिए, 11वां पद ज्ञात कीजिए। ये सारणी के अंदर दे रखा है, सारणी क्या है, 11वां पद ज्ञात कीजिए, सेम टू सेम, इतना सेम है। 11वां पद माइनस के 3 माइनस के 1/2, 2 बराबर आगे कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात कीजिए। a बराबर कितना आ गया, a बराबर माइनस का 3 और d बराबर A2 माइनस A1 माइनस का 1/2, माइनस माइनस कितना हो जाएंगे प्लस का 3, उत्तम आ जाएंगे 2, 2 से 1 से गुणा करेंगे माइनस का 1 प्लस का 6, 6 में से गया 5/2, तो सार अंतर कितना आ गया 5/2 और n का मान कितना दे रखा है 11वां, तो ये सेम टू सेम इस सूत्र के अंदर रखना है, खुद ने करना है। अगला सवाल है तीसरा, समांतर श्रेणियों के रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो मानकर बताऊंगे कि 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद हम सीधा जानते हैं कि 11वां पद ज्ञात करना है तो an बराबर 11, a का मान कितना माइनस का 3 प्लस 11 माइनस 1, d का मान 5/2, इतना समझ आ गई। माइनस 3 का 3, 11 में से गया कितना आ गया 10 गुणा 5/2, 2 का भाग देंगे 5 × 25, 25 में से 3 जाएंगे तो 22, 25 में से 3 जाएंगे तो 22, ये इसका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है तीसरा प्रश्न, 5.2 का तीसरा प्रश्न देखिए, 5.2 का तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, तीसरे को पहला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3, जिसका पहला पॉइंट ये है कि 2 एक दफा दे दिया खालिस्तान, उसके बाद में दे दिया 26, ये 26 देखो कैसे होगा। इसमें प्रथम पद दे रखा है 2 है, A2 ज्ञात करना है, A2 मतलब A प्लस D बराबर हमें ज्ञात करना है और A3 का मान हमें दे दिया 26 है। मतलब प्रथम पद दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ये दे रखा है। तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं, तीसरे पद को हम लिखते हैं A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर कितना दे दिया 26, A प्लस 2D बराबर 26 है। A का मान हुआ इसमें रख देंगे, A3 का D का मान निकल जाएगा, A का मान कितना है 2 प्लस 2, D का मान हमारे पास में नहीं है 26, ये 2 प्लस का उधर जाने पर माइनस का 2D बराबर 26 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 24, D बराबर आ जाएगा 24/2, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, सारा अंतर कितना आ गया 12। प्रथम पद है, दूसरा पद है D का मान अपन निकाल लियो, तो दूसरा पद क्या आ जाएगा, ये दूसरा पद लिखते हैं A प्लस D, A का मान कितना है 2 प्लस D का मान कितना है 12, तो 2 और 12 कितने हो जाएंगे 14, तो दूसरा पद कितना आ जाएगा 14। इसी प्रकार कौन कौन सा प्रश्न होगा तीसरे प्रश्न के अंदर, तीसरा और चौथा इसी टाइप का प्रश्न है जो तीसरा का पॉइंट है। अब हम
दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न नंबर दूसरा जो इससे अलग तरीका का है। खालिस्तान 13, खालिस्तान और 3, इतना समझ आ गई। ये दूसरा पॉइंट है प्रश्न नंबर 3 में। इसमें हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, दूसरा पद डेढ़ है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद डेढ़ है। मतलब A1 हमें ज्ञात करना है, नहीं दिया हुआ। A2 बराबर हमें दे रखा है, A2 हम लिखते हैं A प्लस डी बराबर हमें कितना दे रखा है 13। A3 हमें ज्ञात करना है, बराबर A प्लस 2D हमें ज्ञात करना है। A4 बराबर हमें जानते हैं A प्लस 3D बराबर कितना दे रखा है 3 दे रखा है। ये देखो समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। इससे हम विलोपन विधि के द्वारा किसका मान निकालेंगे, A और D का मान निकालेंगे। देखो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर इतना समझ में आ गई। A प्लस 3D बराबर 3, इसमें से किसको घटा दूंगा 2 को, 1 को। A प्लस D बराबर 13, तो माइनस माइनस माइनस, ये मान A प्लस का ये माइनस का 0, 3D में से 1 गया 2D बराबर 13 में से 3 गया माइनस का 10, D बराबर आ गया 10 में 2 को भाग देंगे कितना आ जाएगा माइनस के 5। सारा अंतर हमारे सामने आ गया। D का मान समीकरण 1 मार्क दो, A का मान निकल गया, A प्लस D का मान कितना माइनस के 5 बराबर 13 है। ये माइनस का 5 परिणाम क्या हो जाएगा प्लस का 5, 5 और 13 कितने हो जाएंगे 18। प्रथम पद कितना आ जाएगा 18, क्योंकि माइनस का 5 क्या हो जी 13 प्लस का 5 बराबर कितना आ जाएंगे 18। इतना समझ में आ गई। प्रथम पद हमारे सामने 18 आ गया। दूसरा पद हमारे दे रखे, तीसरा पद हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि तीसरा पद हम जानते हैं क्या लिखते हैं तीसरे पद को A3 बराबर A प्लस 2D, A प्लस 2D A का मान 18 है प्लस 2, D का मान हमारे सामने माइनस के 5, 5 को 2 से गुणा करूंगा 10, 18 में से 10 गया कितना आ जाएगा 8, A3 बराबर कितना आ जाएगा 8। ये मान 18 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, क्योंकि 5 5 का अंतर घट रहा है। 13 में से 5 घटाएंगे, इतना समझ आई कि नहीं आई। आगे की सलाह में तब हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 किसके बारे में कहा गया है कि एपी का कौन सा पद इठंतर है, एपी का कौन सा पद इठंतर है, एपी का कौन सा पद इठंतर है। देखो एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद इठंतर है, कौन सा पद इठंतर है। हमें इठंतरवां पद नहीं पूछा गया है, अपन पूछा है कौन सा पद इठंतर है, कौन सा पद इठंतर है। प्रथम पद हमें दे रखा है 3 है, और डी हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1, A2 का मान 8, A1 का मान 3, 8 में से 3 गया कितना आ जाएगा 5, मतलब चार अंतर हमारे सामने 5 आ गया। कौन सा पद इठंतर, मतलब हमें ये दे दिया an का मान इठंतर दे दिया और n का मान हमें ज्ञात करना है। ये समझ में आई कि नहीं आई। आगे की सलाह an बराबर सूत्र बन जाएगा a प्लस n माइनस 1d, a बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान हमें दे रखा है इठंतर बराबर a का मान हमें 3 दे रखा है प्लस n हमारे पास में नहीं है ज्ञात करना, d का मान हमें ज्ञात कर ही लिया 5 है, प्लस का 3 इधर आने पर माइनस का, और इठंतर में से 3 बराबर n माइनस 1 और गुणा 5, इठंतर में से 3 गया 75 बराबर n माइनस 1 5 गुना में इधर जाने पर भाग में कितनी बार जाएगा 15 का 15 15 30 15 54 60 पाने 75 15 बार बराबर n माइनस 1, ये माइनस का 1 इधर आने पर प्लस का 1, n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर 16। कौन सा पद इठंतर है 16वां पद लिखेंगे, 16वां पद इठंतर है, 16वां पद इठंतर है। ये प्रश्न हो गया नंबर 4। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5। देखिए क्या समझ में नहीं आया। प्रश्न नंबर 5 के अंदर क्या कहा गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक के कितने पद है, कितने पद है, सेम टू सेम यही सवाल है, कुल कितने पद ज्ञात करने ये दे रखा है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, सेम टू सेम यही है। इतना मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ चेंज करता हूँ और यहाँ दे रखा हूँ। ये 500 मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, पहले उत्तर बता रहा भाई सेम टू सेम इसी प्रकार करना है। 18 15 से 1/2 13 खालिस्तानी है माइनस का 47, मतलब कितने पद है, मतलब n का मान ज्ञात करना है
किसका मान ज्ञात करना है, एन का मान। ए का मान 18 है, ए टू का मान 15 का 15 30 रहेगी 31, 31/2। ए टू का मान ये ए टू है, ये A1 है, ये A3 है, माइनस का 18 लघुत्तम आ जाएगा 2। लघुत्तम कितना ले लेना, 2, 2 में 2 का भाग देंगे कितनी बार, एक बार। 71 31 माइनस 36, 36 में से 31 गया माइनस के 5/2। ये क्या आ गया इसका 60 आ गया। ए एन का मान माइनस का 47 दे रखी हुई है और एन हमें ज्ञात करना है। इतना समझ आ गई। ए एन बराबर माइनस का 47 बराबर ए का मान कितना 18 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान हम क्या लिखी हुई है माइनस के 5/2। ये प्लस का 18 इधर आने पर माइनस का 18, माइनस का 47 माइनस का 18 बराबर आ जैसी एन माइनस 1 और गुणा माइनस के 5/2। ये माइनस का 18 कितने हो जाएंगे, 7 7 14 1 15 अलग 1 4 1 5 1 4 65 का माइनस का 65 बराबर एन माइनस 1 गुणा ये 2 भाग के अंदर इधर आने पर किसमें हो जाएगा, गुणा में। ये 5 गुणा में इधर जाने पर भाग के अंदर माइनस का, तो माइनस 7 में चला जाएगा। 13 पंजो 65 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 13 का 13 26 बराबर एन माइनस 1, ये माइनस का इधर आने पर प्लस का 1, एन बराबर 26 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 27। कितनी इसमें टोटल कितने पद होंगे, 27 पद होंगे। इस श्रेणी के अंदर कितने पद होंगे, 27। इसी प्रकार में छठा प्रश्न दे रखा है कि क्या एपी 11/8 इसी प्रकार कौन सा प्रश्न दे रखा है, छठा प्रश्न, क्या एपी 11 8 5 2 खाली स्थान का एक पद माइनस का 150 है तो क्यों है, समझ आ गई, है तो क्यों है, चेक करना है। 150 है या नहीं है ये चेक करना है। प्रथम पद में लिखेंगे कितना है 11 है, डी हम लिखेंगे 8 माइनस 11 कितना आ जाएंगे, 11 में से 8 गया 3 माइनस का, और A2 और हमें एन का मान का एक पद माइनस का 150 है, क्या का ये पद है या नहीं है, मतलब ए एन का मान दे दिया, कितना दे दिया माइनस का 150। इतना समझ मांगेगी नहीं कि एन का मान पूछा गया कि क्या ये इसका पद है या नहीं है, तो हम ये एन बराबर सूत्र लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 डी। समझ आ गई, वहां पर ध्यान है ए एन मतलब अंतिम पद ए होता है, प्रथम पद एन मतलब होता है कौन सा पद, डी होता है सार्वंतर। ए एन का मान कितना माइनस का 150 लिख दिया, कोई दिक्कत कौन, ए का मान 11 है प्लस एन का मान हमें नहीं दिया रखा, याद रखना डी का मान हमें दे रखा है माइनस के 3। इतना समझ आगे गए, आगे सिंपल माइनस का 11 इधर आने पर प्लस का 11 इधर आने पर माइनस का 11, 150 माइनस के 11 बराबर एन माइनस 1 गुणा माइनस के 3। 11 और 150 कितने हो जाएंगे 161 माइनस का, समझ आ गई कि माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, गुणा के अंदर होता है तो प्लस हो जाता है, एन माइनस 1 गुणा माइनस के 3, ये माइनस का 3 गुणा में इधर जाने पर भाग में माइनस का 161 बटे माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एन माइनस 1 161 में 3 का भाग जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 5 3 15 बच जाएगा, 1 11 भाग नहीं जाएगा, इसलिए माइनस 150 का पद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एन का पद एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ रहा है, पूर्ण संख्या थोड़ी आप ये थोड़ी मैं स्थान पर बैठा हूँ, मतलब बीच के अंदर सारी चीजें हैं, इसलिए क्या लिखोगे 161 में किसका भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए माइनस का 150 इसका पद नहीं होगा, इसका पद नहीं होगा, क्योंकि एन का मान पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ रहा है, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ रहा है, इतना समझना, या प्राप्त संख्या के रूप में नहीं आ रहा है। अगला सवाल देखेंगे कौन सा, ये समझ आइए कि इसका पद क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें भाग कौन जाए, अपन ये था कि मैं जैसे 30 लाइन के अंदर तीसरा पद है, ये थोड़ी मैं 3.5 लाइन में बीच में बैठा है, ये पूरा आना चाहिए, मतलब यहाँ होता है ना, अगर ये 7 का पूरा भाग था तो जना हो जाता है, ये मतलब कौन सा पद होगा, 26वां होगा 23वां होगा, ये थोड़ी कच्चा 23.5वां पद है, 24वां पद है ना। इसी प्रकार 7वां देखिए, 7वां में दे रखा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए और 11वां पद एपी का कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए।
एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। और क्या दे रखा है, जिसका प्रश्न नंबर है 7, प्रश्न नंबर 7 देखिए, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद, जिसका 11वां पद कितना दे रखा है, 38 है। 11वां पद लिखेंगे, 11वां पद और 31वां पद, 31वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद कितना दे रखा है, 38, और 16वां पद कितना दे रखा है, 16वां पद कितना दे रखा है, ए 16 बराबर कितना दे रखा है, 33। इतना समझ में आगे कि नहीं आगे, आगे के सवाल हमें 31वां पद ज्ञात करना। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 11वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, 11वां पद को हम लिख सकते हैं a + 10d, लिख का कौन लिख का बराबर 38। अगर हम 40वां पद निकालेंगे तो a + 39d, और 50वां निकालेंगे 49d, तो 116 हम क्या लिखते हैं, a 16 बराबर a + 15d बराबर 33। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, या समीकरण 1 में से 2 को घटाने, किसी भी घटा दे, समीकरण 1 - 2 को करने पर, तो ये घटाएंगे कैसे आ जाएगा, सीधे घटा रहा हूँ मैं, यही ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ए से गया है माइनस का 15 में से 10 गया, माइनस के 5 डी, 73 में से 38 गया 13, 8 तो 10 मतलब 5, 3 7 6 में से 3 गया 3, 35 क्या होगा, माइनस का डी बराबर आ जाए माइनस का 35 बटे माइनस के 5, कितना आ जाएगा 7, मतलब कितना आ गया 7। डी का मान समीकरण 1 में रखने, डी का मान समीकरण 1 में रखने, प्रश्न नंबर 3 के अंदर दबाव वो सेम टू सेम है। डी का मान समीकरण 1 में रखने, a + 10, डी का मान 7 बराबर 38, a बराबर 70, 10 को 7 से गुणा करेंगे 70, ये प्लस का 70 उधर जाने पर माइनस का 38 माइनस पे 70, a बराबर आ जैसी 70 में से 38 गया 2, 10 में से 2 गया कितना आएगा 8, 2, और यहाँ बचेंगे 6, 6 में से 3 गया 3, 32। प्रथम पद कितना आ गया 32, सही किया है ना मैंने, कभी गलत नहीं करती। 38 30 38 32, तो प्रथम पद कितना आ गया 32। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 31 को हम लिखते हैं a + 30d, a + 30d, 31 को हम क्या लिखते हैं a + 30d, a का मान हमारे सामने आ गया 32 + 30, b का मान हमारे पास में 70 है, 7 है, d का मान हम ज्ञात किए 7 3 21 और प्लस का 32, कितना आ जाएगा 31वां पद 210 + 32 कितना आ गया 2 दूनी 2 3 1 4 242। 31वां पद कितना हो जाएगा 242। समझ में आया कि नहीं? ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसका अगले प्रश्न अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम सभी को।